यह निश्चित रूप से उनके नाम पर विद्यालय खुलेगी। और पिताजी प्रमुख के टाइम में यह मुखिया हुआ करते थे। इसके बाद इन्होंने रफीगंज से विधायक भी बने। पिताजी का नाम बहुत रोशन करने का हम लोग का पिताजी का नाम का आप तक काफ़ी बहुत पहले ही रोशन कर चुके और हैं। हम लोग आप इसको उनको- बनाए रखने के लिए, इस नाम को रोशन रखने के लिए आप क्या करें? चुनाव जीतने के बाद इन्हें बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां के लोगों ने प्रलोभन भी देने का काम किया, जो मैं साक्षात प्रमाण हूं कि लालू यादव की पार्टी उस समय जनता दल थी, जो इन्हें पथ मंत्री पद के लिए भी सुशोभित किया। न्यूज़ शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं श्रवण यादव। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मैं विजय कुमार सिंह, उप प्रमुख प्रतिनिधि बारुण, सह लोजपा का पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नवीनगर। ये हमारे पिता तुल्य गार्जीवन छोटे चाचा थे। इनका जो योगदान जो समाज में रहा सराहनीय रहा। इन्होंने जात पात से ऊपर उठकर कार्य किया। कांटों भरी रास्तों में पूरी लाइफ को चला और गरीबी से निकलकर इन्होंने रफीगंज से विधानसभा का चुनाव भी जीता। और चुनाव जीतने के बाद इन्हें बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां के लोगों ने प्रलोभन भी देने का काम किया, जो मैं साक्षात प्रमाण हूं कि लालू यादव की पार्टी उस समय जनता दल थी, जो इन्हें पथ मंत्री पद के लिए भी सुशोभित किया। मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, पेपर में भी निकला कि रामचंद्र यादव को पथ मंत्री बनाया गया। इन्होंने कहा कि मैं लाल झंडा में हूँ, लाल झंडा में रहूँगा। अगर उनकी पार्टी को एक वोट से हार जीत की बात होगी, मैं बाहर से समर्थन करूँगा। मैं मंत्री पद लेकर कम्युनिस्ट पार्टी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इनकी पहले भी इनका भतीजा शहीद राम लखन सिंह 1 मई 1975 को शहादत औरंगाबाद में दिए थे। ये लाल झंडा में उन्होंने दफनाए थे राम लखन यादव को। बोला कि मैं लाल झंडा को मैं अपने भतीजा को दफनाया हूँ राम लखन को। मैं जब तक रहूँगा कम्युनिस्ट पार्टी में रहूँगा, कम्युनिस्ट पार्टी में ही लाल झंडे में मेरी दम लास्ट तक मेरी दम घुटेगी। इन्होंने लास्ट तक कोरोना काल में अचानक इनकी मृत्यु हुई और वो लाल झंडे में ही दफन हुए। यह समाज के लिए और हमारे परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति हुई, जो न कभी हम लोग पूरा कर सकते हैं। मगर उनकी पग डंडी और रास्ते पे चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने विधायक बना था, हम भी विधायक का प्रयास किए। चुनाव हमने विधायक का भी लड़ा, चुनाव मैंने हार गया। वर्तमान वो प्रमुख लगातार दूसरी टर्म है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारे चाचा जी का सपना था मैं उसे पूरा करूँ। उनसे आगे बढ़ूँ न बढ़ूँ, वहाँ तक जाऊँ न जाऊँ, पर जाने का प्रयास जरूर करूँगा। मुझे जितनी भी लाइफ में संघर्ष करना होगा, मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। और रामचंद्र बाबू का जो सपना होगा, जो सपना था, मैं उसे पूरा करने के लिए संकल्प लिया हूँ, तो पूरा करके ही दिखाऊंगा। तो आप इनके सपने को पूर्ण करने के लिए क्या कर रहे हैं? मतलब किस तरह से ऐसा कोई ऐसा मैं प्रयास समाज बताया जो में- पब्लिक को दिखा? मैंने समाज में उनकी सपनों को पूरा करने के लिए, उनकी वर्तमान जीवन में भी, जब जीवित थे तो मैंने संघर्ष करके यहाँ का प्रमुख बना। उनके जीवन में ही मैंने उप प्रमुख का विश्वास प्रस्ताव को पूरे बिहार पैमाने पर चुनाव हुआ, जो ऐसा चुनाव आज तक बिहार में कभी नहीं हुआ था, जो बारुण की धरती पे हुआ। मैं वो चुनाव भी जीत के दिखाया। जो जिंदा थे तो उन्होंने संतुष्ट हो गया कि मेरे न रहने के बाद भी यह भतीजा मेरा करेगा। मैं कर रहा हूँ। और उनके जीवन काल में ही मैं लोजपा से टिकट लिया, नवीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ा। चुनाव हार जीत लगा रहा था, मैंने चुनाव हारा। संघर्ष मेरी जारी है। मुझे सपना है कि विधायक जी रामचंद्र बाबू विधायक थे, मैं भी विधायक बनूंगा और नवीनगर से चुनाव पुनः मैं लड़ने का तैयार हूं। अब इनके सपनों को पूरा करने के लिए मैं कृत संकल्प लेता हूं और मैं बनकर दिखाऊंगा। यह मुझे पूरी अंदर से आत्मविश्वास है। इनके नाम से कुछ ऐसा स्कूल या ट्रस्ट या हॉस्पिटल में जो भी ऐसा कोई योगदान या कुछ ले गरीबों के लिए, इनके नाम से कोई सा मतलब तैयारियाँ चल रही हैं? पहले से भी चल रही थी। वो अपने जीवन में भी इस तरह की चर्चाएं किए थे। शायद समय से पहले उनकी देहांत हो जाने के कारण उस चीज़ को हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे। मगर हम लोग परिवार में बैठकर इस बात को चर्चा कर रहा हूँ कि जो उन्होंने सपना किया था कि स्कूल खोलूँगा, यह निश्चित रूप से उनके नाम पर विद्यालय खुलेगी और साल भर के अंदर में इसकी नींव भी पड़ेगी। और लोगों ने परिवार में बैठकर राय भी किया है कि इनके नाम से 1-2 जगह गेट, चौक चौराहे पे इनके नाम से चौक, जी जी। ऐसी चीज़ों का हम लोग
कार्य करेंगे जो आने वाला दिन समाज क्या हमारा। रहे सर, ये इसके बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगे? हम आज एक ऐसे व्यक्ति को पुण्यतिथि मना रहे हैं जो अब कुछ यह क्षण जो हम लोग का बीच में ये नहीं रहे, और एक महान व्यक्ति को जो हर चीज़ में पार्टी के भी और समाज के हित में एक महान व्यक्ति थे। और मेरा इनको पार्टी के लगाव नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी प्रमुख के टाइम में यह मुखिया हुआ करते थे। इसके बाद इन्होंने रफ़ीगंज से विधायक भी बने और मेरा व्यक्तिगत और पारिवारिक लगाव बहुत नज़दीक था। और अब ऐसे हम लोग व्यक्ति को अगर पुण्यतिथि मनाकर और हम लोग चाहते हैं समाज में और परिवार लोग को सांत्वना दे और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम लोग इनके छत्र छाया में, इनके राह पर, इनको जो काज किया हुआ है अधूरा, उनको पूरा करने के लिए इनके परिवार से और हम लोग से भी बने तो हम लोग मदद कर सकें। इनके अधूरे सपनों को आप किस तरह से पूरा करेंगे आगे? इनके इनके अधूरा- परिवार वालों से किस तरह से अपेक्षा कर रहे हैं? इनका अधूरा सपना जो बहुत सा है, इनके परिवार में अभी लोजपा के प्रत्याशी नबीनगर विधानसभा के रहे हमारे छोटा भाई विजय सिंह, जो सपना को लेकर आगे बढ़ने के काम कर रहे हैं। दोनों पुत्र रामचंद्र सिंह का अभी तुरंत घोषणा हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी के ही झंडा तले उन लोग रहेंगे। यह बात बहुत सही है और हम लोग भी चाहते हैं कि लाल झंडा को इन लोग छोड़े नहीं। इसलिए जो समाज और परिवार को दिए हैं लाल झंडा के, वह ज़रूर उनको हिस्सा बनना चाहिए। और हमारा उद्देश्य है कि इस परिवार आगे जितना भी आगे जाए, फले फूले, हम लोग समाज के जो भी लोग हैं और हम उनको सहयोग करने के काम करेंगे। मैं इन्हीं चंद बातों को कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप बोलिएगा, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? तो दिखाइए तो रिकॉर्डिंग। क्या नाम है आपका? रविशेखर। आज आपके पापा का पुण्यतिथि है, जी उनको याद किया जा रहा है, जी जी। क्या कहना चाहेंगे? बस मतलब इस बार पापा के पार्टी के कुछ मेंबर मतलब घटना घट गया, उनका देहांत हो गया, इस वजह से मतलब ऐसे ही मनाया गया छोटा मोटा। अगले बार हम लोग पूरे ज़िले को आमंत्रित करेंगे और अच्छे से इस काम को मतलब किया जाएगा। और जो भी है इसका कार्यक्रम को भी मतलब थोड़ा बहुत हम लोग किए। और आपको पार्टी तरफ से किस तरह सपोर्ट मिल रहा है? सही है पार्टी के तरह से, और पापा के तरफ मतलब पापा के चलते हम लोग को कुछ ज़्यादा पार्टी में इज्जत मिल रही है। मतलब आपके पिताजी आजीवन ये लाल झंडे के अंदर गुजार दिए, अपना जीवन यापन किए। हम लोग भी तो मतलब इसका कुछ ना कुछ कहीं फायदा आप लोग को आने वाली पीढ़ियों को मिल रही है। जरूर मिल रही है ज़रूर। और हम लोग आज को आप लोग सदस्यता ग्रहण किए, जी कैसा लग रहा है? अच्छा, और सदस्यता हम लोग 1 मंथ पहले ही ग्रहण किए हैं। आदमी क्या चाहता है जिसमें मेरे पिताजी उसमें अति हैं, बाप का पगड़ी बेटा लेके चले, और हम लोग काम कर रहे हैं। हम पार्टी लोग में मान सम्मान मिली, इसलिए हम लोग इसका सदस्यता प्राप्त किए हैं। कुछ अपना अंतिम संदेश जो आपके पिताजी के माध्यम से लोगों को देना चाहें? पिताजी जिस राह पे चल रहे थे हम लोग भी उस राह पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, और पिताजी का नाम बहुत रोशन करने का हम लोग का प्रयास। पिताजी का नाम का आप तक काफ़ी बहुत पहले ही रोशन कर चुके हैं, और हम लोग आप इसको बनाए रखने के लिए, इस नाम को रोशन रखने के लिए आप क्या प्रयास कीजिएगा? बहुत मतलब पिताजी इस जगह पे थे, उससे आगे जाने का हम लोग प्रयास करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।